और जो मास्टर की क्लास होती है बेटा वो डेली चलती है कितने बजे, तो शाम 5:30 बजे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मास्टर के साथ जुड़ जाओ बेटा। देखो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम कविता पढ़ेंगे। उस कविता क्या नाम है, तो उस पोयम का नाम है बेटा फायर एंड आइस। क्या नाम है, फायर एंड आइस। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आओ चलो इस चैप्टर को, इस कविता को प्रारंभ करते हैं। इसलिए पहले ही बोलना बेटा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन माइंड के साथ बैठ जाओ। बाकी कहीं भी कोई भी समस्या आएगा बेटा बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मास्टर उसका जवाब आपको दे देगा। और पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में बेटा आपको समस्या आ रही है तो बिल्कुल मास्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल बना है बॉस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कराने के लिए बना है। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि चैनल को सब्सक्राइब करके मास्टर के साथ जरूर जुड़ जाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पोयम नेम क्या है, तो पोयम नेम है फायर एंड आइस। क्या नेम है, फायर एंड आइस। इसके जो राइटर हैं वो राइटर कौन है, इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आओ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका होता है, इंट्रोडक्शन होता है परिचय। यह कविता बहुत छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। क्या बता रहा है बेटा, ये जो कविता है, कौन सा कविता, तो फायर एंड आइस। ये जो कविता है बेटा बहुत ही छोटी है लेकिन जो इसका अर्थ है, इसका मतलब है बहुत ही गहरा है। कवि इस कविता में दुनिया के अंत, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। क्या बता रहा है बाबू, कि कवि इस कविता में दुनिया के अंत के बारे में, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होगा बेटा, तो दुनिया का अंत। तो इस कविता में जो कवि है बेटा वो दुनिया के अंत के बारे में क्या करेगा, तो बताएगा, यानी बता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत फायर यानी आग से होगा और कुछ लोग मानते हैं कि आइस बर्फ से होगा। कवि क्या कह रहा है बेटा, कि कवि कह रहा है कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया का अंत होगा बेटा वो फायर यानी आग से होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दुनिया का अंत होगा बेटा किससे होगा, तो आइस होगा यानी बर्फ से होगा। लेकिन यहाँ फायर और आइस केवल असली आग और बर्फ नहीं है। क्या बता रहा है बेटा, यहाँ जो फायर यानी आग और आइस यानी बर्फ है बेटा वो केवल आग और बर्फ नहीं है, यानी इन सब का, इन दोनों का मतलब इसका बेटा, तो फायर एंड आइस का मतलब इस कविता में अलग है। तो वो अलग क्या है, आओ इसमें हम देखते हैं। फायर मतलब क्या दिया है, फायर मतलब, चलो आगे बढ़ते हैं। यह फायर मतलब, ठीक, इच्छा, डिजायर। फायर मतलब क्या दिखा रहा है बेटा इस कविता में, तो पहला दिया है इच्छा यानी डिजायर दिया है, ठीक। दूसरा दिया है लालच। लालच मतलब क्या होता है, तो ग्रीड होता है, ठीक। तीसरा दिया है गुस्सा यानी पैशन को दिया है, और तीसरा दिया है स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस। तो इस कविता में फायर यानी आग का मतलब क्या हो गया, तो पहला हो गया, पहला क्या हो गया, तो इच्छा हो गया यानी डिजायर हो गया, दूसरा हो गया लालच हो गया, तीसरा पैशन, और चौथा हो गया स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस। क्लियर है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा दिया आइस यानी, अब आओ देख लेते हैं कि बर्फ का मतलब क्या होता है, ठीक। तो पहला दिया नफरत। पहला बर्फ का मतलब इस कविता में क्या होगा, पहला होगा नफरत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हेटर्ड। क्या बोलेंगे, हेटर्ड बोलेंगे। दूसरा दिया है क्रूरता। क्या दिया है, क्रूरता। किसका मतलब, तो आइस यानी बर्फ का मतलब दिया है क्रूरता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा क्रूएल्टी। क्या बोलेंगे, क्रूएल्टी। तीसरा दिया है उदासीनता। क्या दिया है, उदासीनता, जिसको बोलेंगे इनडिफरेंस। क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस। और चौथा दिया है ठंडे भाव। क्या दिया है, ठंडे भाव, जिसको बोलेंगे कोल्ड फीलिंग। क्लियर हो गया बेटा। इस कविता में क्या दिया है, इस कविता में दो चीज के बारे में बात कर रहा है, पहला है बर्फ और दूसरा है आग, ठीक। तो बर्फ का मतलब क्या होगा, पहला दिया है इच्छा हो गया यानी डिजायर, लालच हो गया, ग्रेड, गुस्सा हो गया, पैशन हो गया, और स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस हो गया। क्लियर है। और आइस का मतलब क्या हो गया नफरत यानी हेटर्ड हो गया, और क्रूरता हो गया, उदासीनता हो गया, और क्या ठंडा भाव हो गया। क्लियर है। आओ ये जो पोयम है बेटा इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई समस्या,
किसी को कोई समस्या आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक, पोयम। अब आओ इस पोयम को देखते हैं क्या कह रहा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्या कह रहा है बेटा? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। हिंदी मीनिंग इसका देखो क्या दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? यानी कुछ लोगों का कहना है, मानना है, ये जो दुनिया होगी बेटा किससे खत्म होगी? तो आग से खत्म होगी। ठीक, इसे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। देखो क्या दिया है। यहाँ फायर का मतलब केवल आग नहीं है। क्या बता रहा है? यहाँ फायर का मतलब केवल आग नहीं है, वो आपको मैं ऊपर भी बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक, फायर मतलब क्या दिखा रहा है बेटा? तो फायर मतलब फिर वही दिखा रहा है, डिजायर यानी इच्छा को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। दूसरा दिया है ग्रेड यानी लालच को। तीसरा दिया है पैशन यानी तीव्र इच्छा को। ठीक, फायर मतलब पहले ही बता दिया हूँ क्या होगा। फायर मतलब होगा इच्छा, ग्रेड यानी लालच, और पैशन यानी तीव्र इच्छा, बहुत अत्यधिक इच्छा। ठीक, कवि कहते हैं कि मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं और लालच ही दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। जो कवि है बेटा कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो कह रहे हैं, यानी कवि कहता है बेटा कि जो मनुष्य की डिजायर है, इच्छा है, वो क्या कर सकती है? वो दुनिया को समाप्त कर सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सम से इन आइज। कभी क्या कर रहा है? सम से इन आइज, यानी कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? वो बर्फ होगा। कुछ लोग का मानना क्या है बेटा? कि दुनिया का अंत जो होगा आग से होगा। और आग का मतलब क्या था? यानी इच्छा और लालच से होगा। और कुछ लोगों का मानना है बेटा कि दुनिया का अंत किससे होगा? तो बर्फ से होगा। बर्फ मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ आइस का मतलब बर्फ नहीं बल्कि नफरत और ठंडे भाव है। क्या बता रहा है? यहाँ आइस यानी बर्फ का मतलब, यानी यहाँ आइस का मतलब बर्फ नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या दिया है? नफरत और ठंडे भाव से। यानी कभी कहना चाह रहा है जो दुनिया जो आइस से खत्म होगी उसका तात्पर्य क्या है? जो दुनिया है वो नफरत और ठंडे भाव से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कि लोगों के बीच में कैसा नफरत चल रहा है। कोई किसी को देखकर क्या बेटा खुश नहीं है, सभी में कुछ न कुछ मतभेद, भेदभाव चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि लोगों के दिलों में प्रेम की जगह नफरत भर जाए तो समाज और दुनिया नष्ट हो सकती है। अभी क्या कह रहा है बेटा? यदि लोगों के दिलों में प्रेम की जगह नफरत भर जाए, जो ये समाज है बेटा, ये जो दुनिया है, वो क्या हो जाएगा? तो नष्ट हो जाएगा। इसका द एंड हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ठीक, क्या कर रहा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। इसका मतलब मैंने इच्छा का जो अनुभव किया। अब कवि जो है बेटा वो अपना अनुभव बता रहा है कि कवि क्या अनुभव करता है, किससे? तो इच्छा से पहले बता रहा है, डिजायर का। देखो क्या दिया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य की इच्छाएं को बहुत करीब से देखा है। कवि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता कह रहा है कि मैंने मनुष्य की डिजायर को बहुत ही करीब से क्या किया है? तो देखा है। लोग धन, शक्ति, सुख पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कवि क्या कह रहा है बेटा? कि लोग धन, शक्ति और सुख को पाने के लिए क्या तो कुछ भी कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है बेटा? ये जो कवि है वो कह रहा है। कवि कौन है बेटा? वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर से यहाँ कवि क्या कह रहा है बेटा? कि मैं उन लोगों की राय से सहमत हूँ जो आग को चुनते हैं। कवि यहाँ पर क्या कर रहा है? कि मैं उन लोगों की राय से, बात से सहमत हूँ जो आग को चुनते हैं, इसलिए कि आग ही काफी है दुनिया को नष्ट करने के लिए। देखो क्या कर रहा है? कवि का मानना है कि मनुष्य की इच्छाएं और लालच इतने शक्तिशाली हैं कि वे दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। कवि का यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है बेटा कि मनुष्य की
जो इच्छाएं हैं और लालच इतना शक्तिशाली होता है कि ये दुनिया को क्या कर सकता है, तो नष्ट कर सकता है, बना नहीं सकता है बेटा। दुनिया को क्या करेगा, तो नष्ट ही करेगा। ऑलरेडी जो एग्जाम्पल है बेटा आप लोगों के सामने है, जो मास्टर के बीच में जो युद्ध इसमें चल रहा है, क्लियर है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को नहीं लगाना है बेटा। यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया का जो भी टाइमिंग है बेटा उसको कंट्रोल कीजिए। लेकिन आप बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो भोगना आपको ही पड़ेगा बेटा। ये मास्टर को नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर काम है आपको गाइडेंस करना, आपको बताना, फॉलो करना आपका काम है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करके मास्टर के साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कवि फायर वाले विचार से सहमत है। क्या बता रहा है, इसलिए जो कवि है वो फायर वाले विचार से क्या है, सहमत है। यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेटा वो किस विचार से सहमत है, तो आग वाले विचार से सहमत है कि जो दुनिया है बेटा वो किससे खत्म हो जाएगी, तो आग से सहमत हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। क्या दिया है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दुनिया 2 बार नष्ट होना पड़े। क्या बता रहा है, यदि दुनिया 2 बार नष्ट होना पड़े तो क्या होगा। देखो सभी कल्पना करते हैं, यदि दुनिया एक बार नष्ट होने के बाद फिर से नष्ट हो तो दूसरा कारण क्या होगा। तो अभी यहाँ पर पहले किसको समर्थन दे रहा था, तो कभी समर्थन उन लोगों को दे रहा था जो लोग कह रहे थे बेटा कि जो दुनिया है वो आग से खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कभी फिर से क्या सोच रहा है, तो कभी यह सोच रहा है यदि दुनिया को फिर से यानी दोबारा मौका मिले नष्ट होने का, बर्बाद होने का, तो किससे बर्बाद होगी, इसको देख लो, ठीक। ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो अभी क्या कर रहा है बेटा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे नफरत के बारे में पर्याप्त जानकारी है। यहाँ पर जो कवि है यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेटा वो ये भी कह रहा है कि मुझे नफरत के बारे में भी क्या है, तो जानकारी है। कवि ने मनुष्य के भीतर नफरत को भी देखा है। कवि क्या करा बेटा, जो कवि है वो मनुष्य के यानी मानव के भीतर नफरत को भी क्या किया है, तो अनुभव किया है, देखा है। नफरत लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। क्या कर रहा है बेटा, जो नफरत होती है वो लोगों को एक दूसरे का क्या बना देती है, तो दुश्मन बना देती है। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। देखो क्या करा, यह कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ। अभी क्या करा बेटा कि जो बर्फ है अभी क्या है, तो विनाश करने के लिए, विध्वंस करने के लिए क्या है, इनफ है, पर्याप्त है। किस चीज को, तो दुनिया को। यहाँ आइस बराबर हेट। क्या बता रहा है, यहाँ आइस बराबर किसको दिखा रहा है, यानी आइस का मतलब हेट यानी नफरत। आइस का मतलब क्या होगा बेटा, पहले ही बता दिया हूँ कि आइस का मतलब यहाँ हेट हुआ, नफरत होगा। यानी कवि के हिसाब से जो नफरत है बेटा वो भी काफी है दुनिया को दोबारा नष्ट करने के लिए। नफरत भी दुनिया को नष्ट करने के लिए क्या है, तो काफी है, पर्याप्त है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इज आल्सो ग्रेट। क्या बता रहा है, इज आल्सो ग्रेट, भी बहुत शक्तिशाली है। हिंदी मतलब क्या दिया है, भी बहुत शक्तिशाली है। एक्सप्लेनेशन देखो, नफरत की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह रिश्तों, समाज और पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। कभी क्या कह रहा है बेटा, कि कभी कह रहा है नफरत की शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र है, तेज है, वो रिश्तों और समाज और पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, तो तहस नहस कर सकता है, यानी बर्बाद कर सकता है। कौन सा चीज बता, वो नफरत। और नफरत का मतलब इस कविता में किससे दर्शाया गया है, तो आइस यानी बर्फ के द्वारा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एंड वुड सोफिक। क्या दिया है, एंड वुड सोफिक। आगे देखो इसका मतलब, और वही पर्याप्त होगा। क्या बता रहे बेटा, और वही जो है क्या होगा, तो पर्याप्त होगा, ठीक। कवि अंत में कहते हैं यदि दुनिया को नष्ट करना हो तो केवल नफरत ही
काफी है। कवि जो है अंत में फिर से कहता है बेटा, यदि दुनिया को नष्ट करना है, क्या चीज काफी है बेटा? तो बर्फ ही काफी है दुनिया को क्या करने के लिए? तो द इंड करने के लिए। ठीक बेटा, द इंड करने के लिए क्या? तो बर्फ ही काफी है। ठीक, सेंट्रल आइडिया, ये जो कविता था बेटा, वो क्या हो चुका है? तो समाप्त हो चुका है। आओ इस कविता का हम क्या देखते हैं? तो सेंट्रल आइडिया को देखते हैं, यानी केंद्रीय भाव क्या है। फायर बराबर डिजायर, इच्छा, लालच। पहले ही बता रहा है बेटा कि फायर यानी आग का मतलब क्या है? तो डिजायर है। डिजायर मतलब इच्छा और लालच है। पूछेगा, बता दोगे बेटा कि फायर का मतलब इस कविता में क्या है? क्या बता दोगे? डिजायर। और डिजायर का हिंदी क्या होता है? इच्छा और लालच। ठीक, दूसरा दिया है आइस। आइस का मतलब इस कविता में किसको दर्शाया गया बेटा? तो हेट को दर्शाया गया है, यानी नफरत और क्रूरता को दर्शाया गया है। यानी इस कविता में आइस का मतलब क्या होगा? तो हेट होगा, नफरत होगा, क्रूरता होगा। कवि कहना चाहते हैं कि, देखो कवि क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं और नफरत दोनों ही संसार के विनाश के कारण बन सकती हैं। इस कविता में जो कवि है, यानी इस कविता का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव क्या कर रहा है? कि कवि कह रहा है कि मनुष्य की अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर, इच्छा और नफरत यानी हेटर्ड क्या कर सकती है? तो दुनिया को तबाह कर सकती है। ठीक, इसलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? जब मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, कौन सी इच्छा है बेटा? तो अनियंत्रित, यानी ऐसी इच्छाएं जो मनुष्य के कंट्रोल में है ही नहीं। तो मनुष्य की अनकंट्रोल्ड डिजायर और नफरत दुनिया को क्या कर सकती है? तो समाप्त कर सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। क्या करा बेटा? इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को, डिजायर को क्या करना चाहिए? तो नियंत्रित करना चाहिए, यानी कंट्रोल करना चाहिए। क्लियर है? दूसरों से प्रेम करना चाहिए। और क्या बता रहा है? दूसरों से प्रेम करना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नफरत से दूर रहना चाहिए। और क्या करना है आप लोग को? तो नफरत से दूर रहना है, दूरी बनाकर रहना है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? सिंबल्स यूज इन द पोयम। क्या दिया है? सिंबल्स यूज इन द पोयम। सिंबल्स में क्या होता है बेटा? तो चिन्ह होता है। तो आइए कुछ चिन्ह को देखते हैं जो इस कविता में क्या हुए हैं, तो प्रयोग हुए हैं। अपने किताब में देखेंगे, आपको मिल जाएगा, यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, और ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, तो टोटली एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ही है। ठीक, चलिए सिंबल इधर दिया है। इसका मतलब पहला देखिए फायर दिया है। ठीक, क्या दिया? फायर दिया है। फायर मतलब क्या होगा? तो डिजायर हो गया, ग्रीड हो गया, पैशन हो गया। ठीक, दूसरा दिया है आइस। क्या दिया है? तो आइस दिया है। आइस का मतलब देखिए तो हेट हो गया, क्रूएल्टी हो गया, कोल्डनेस हो गया। तीसरा दिया है वर्ल्ड दिया है। वर्ल्ड का सिंबल देखिए कैसे बनाया होगा, ऐसे बनाया हुआ किताब में देख लीजिएगा। ठीक, तो ह्यूमन हो गया और सोसाइटी हो गया। तीसरा दिया है डिस्ट्रक्शन। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? इन द ह्यूमैनिटी। ठीक, मीनिंग भी दे दिया है। ठीक, तो फायर मतलब क्या? डिजायर्ड, ग्रीड, पैशन। आइस मतलब क्या हो गया बेटा? तो हेट हो गया, क्रूएल्टी हो गया। वर्ल्ड में क्या हो गया? तो ह्यूमन सोसाइटी हो गया। और डिस्ट्रक्शन क्या हो गया बेटा? हो गया इन द ह्यूमैनिटी। इन द ह्यूमैनिटी मीन्स यानी मानवता का समापन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अब क्या दिया है बेटा? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, उसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। पहला पूछ रहा है व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर। पहला जो प्रश्न पूछ रहा है बेटा, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर, यानी जो आग है बेटा किस चीज के लिए, यानी किस चीज का प्रतीक है इस कविता में। चलो आंसर दे देते हैं। फायर स्टैंड फॉर पहला डिजायर, ग्रेड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन। यानी जो आग है बेटा इस कविता में किस चीज को दर्शा रही है? तो डिजायर यानी इच्छा को दर्शा रही है, ग्रेड यानी लालच को, और तीसरा क्या दिया है? अनकंट्रोल्ड पैशन यानी अनियंत्रित इच्छाएं ही वो बोलेंगे। ठीक, ये दिया है। फायर इच्छा, लालच और अनियंत्रित भावनाओं को क्या है? तो प्रतीक है, दर्शा रही है। ठीक, दूसरा प्रश्न दिया है बेटा, क्या दिया है?
व्हाट डज आइस सिंबलाइज, क्या दिया है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज, यानी जो बर्फ है बेटा वो किस चीज का प्रतीक है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है बेटा। ठीक, तो क्या लिख देंगे आइस सिंबलाइज हेटेड क्रूअल एंड कोल्ड फीलिंग्स। क्या बता रहा है, जो आइस है बेटा वो किस चीज को दर्शा रहा है, तो नफरत, क्रूरता और ठंडे भाव का प्रतीक को क्या कर रहा है, तो दर्शा रहा है। ये क्या था बेटा, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आगे देख लेते हैं और भी है क्या, और भी दिया है। ठीक, तीसरा पूछ रहा है बेटा, विच साइड डज द पोएट सपोर्ट, क्या पूछ रहा है, विच साइड डज द पोएट सपोर्ट, यानी जो कवि था बेटा वो किस साइड को सपोर्ट कर रहा था, किस साइड को कर रहा था, ये मैंने पहले ही बताया था। आओ इसमें भी देख लेते हैं। द पोएट सपोर्ट्स फायर, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, फायर, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डिजायर। क्या बता रहा है, जो कवि है बेटा वो आग को क्या कर रहा था, तो समर्थन दे रहा था। क्यों, क्योंकि उन्होंने इच्छा की विनाशकारी शक्ति का अनुभव किया है। क्योंकि जो कवि है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इच्छा की, डिजायर की विनाशकारी शक्ति का क्या किया है, तो अनुभव किया है। चौथा प्रश्न, कैन आइस आल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या बता रहा है, जो बर्फ होती है बेटा क्या वो भी दुनिया को समाप्त कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। क्या दिया है, तो यस दिया है। आइस मीन्स हेटेड, तो आइस यानी बर्फ मतलब क्या होगा बेटा, तो नफरत होगा। हेटेड, आइस मीन्स हेटेड एंड हेटेड इज पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। आइस मीन्स क्या होगा बेटा, तो इस कविता में आइस मीन्स होगा नफरत, यानी हेटेड होगा, और जो नफरत है बेटा बहुत ही शक्तिशाली है इस दुनिया को तहस नहस मिट्टी में मिलाने की। इसलिए अगर नफरत आपके दिमाग में भी है तो उसको निकाल कर साइड कर दीजिए बेटा, क्योंकि नफरत से कुछ होगा नहीं। बाकी आने वाले वीडियो में बेटा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे जो आपके बोर्ड 2027 के लिए क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट में तो MCQ फॉर्मेट में देखेंगे, और इससे क्या होगा, इससे आपका कई फायदे होंगे। पहला यही होगा MCQ फॉर्मेट में आपका जो पूरा चैप्टर है, पूरा कविता है बेटा क्विक रिवीजन हो जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न भी क्या हो जाएंगे, सूची में देख लेंगे। तीसरा यह होगा बेटा जो MCQ में देखेंगे, हो सकता है ये आपके 1 वर्ड में भी आ जाए, ठीक, और लॉन्ग में भी आएगा तो आप पॉइंट वाइज तरीके से लिख लेंगे। बाकी इस तरह क्या करना है, फुल गाइडेंस मास्टर आपको कर ही रहा है, और मास्टर की क्लास बेटा डेली चल रही है 5:30 बजे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और पढ़ाने के लिए मास्टर एक भी चार्ज नहीं लेता है बेटा, बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाता है और बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाएगा। कब तक, तो देखते हैं कब तक। 2027 बोर्ड बिल्कुल फ्री है, इसलिए मास्टर के साथ जुड़ जाओ, ठीक। बाकी जितने लोग जुड़े हैं बेटा उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसकी ओर से, तो मास्टर के ओर से। और आपकी जिम्मेवारी, किसकी जिम्मेवारी, तो मास्टर की जिम्मेवारी है बेटा, और आपका रिजल्ट तगड़ा होगा, ये किसकी गारंटी है, तो मास्टर की गारंटी है बेटा। बस आपको क्या करना है, आपको मास्टर के साथ जुड़ के रहना है बेटा। ये नहीं कि केवल स्ट्रेटजी वीडियो का व्यूज ज़्यादा जा रहा है, सबको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, लेकिन पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता, इसलिए स्ट्रेटजी वीडियो देखो, उसके बाद पढ़ाई में भी लगो, ठीक। बाकी मिलता बेटा कल शाम 5:30 बजे।